औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं तसव्वुर मलिक। और वैसे तो मैं बड़ी फॉर्मल तरीके से वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मेरा काम फॉर्मल है और मैं हूँ वीज़ा कंसल्टेंट। लेकिन चूँकि कुछ दिनों से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे एज़ यूजुअल थ्रोट इन्फेक्शन, बॉडी एक बुखार, खांसी, तो इस वजह से मैं कुछ ज़रूरी टॉपिक्स पे उंगलियां उठाना चाह रही थी, वो मैं उठा नहीं पा रही थी। तो उसके लिए मैंने आज सोचा कि चलो क्यों ना अनफॉर्मल से वीडियो बनाई जाए। इस वीडियो में आपको सीनियर कंसल्टेंट बंटू भी मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि वीज़ों में कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं तो बंदे का डाउनफॉल हो जाता है। तो ये है हमारे बंटू, नंटू, मंटू, छंटू, बंटू। बंटू ऑडियंस को हाय करो। बंटू हाय, बंटू हाय। बंटू हाय करता है। अच्छा, आज हम बात करने लगे हैं यूएस वीज़ास के हवाले से। पिछले दिनों में बेसिकली मुझे तो आइडिया नहीं था कि मैं मवाद जमा कर रही हूँ, यानी कंटेंट्स रेडी कर रही हूँ, और उसी दौरान मैं खुद ही बीमार पड़ जाऊँगी। तो उस कंटेंट रेडी करने के दरमियान ही मैंने कई एक लोगों की, ये मैं किसी का बाज़ाफ्ता नाम नहीं लूँगी इसलिए कि जो है वो फिर ये शो जो है वो चस्के लेने वाला शो बन जाता है अगर मैं किसी भी शख्स को हाईलाइट करती हूँ या मैं किसी भी इदारे का नाम देती हूँ। बट ये है कि देखिए जी, बहुत सारे मेजॉरिटी, बल्कि मैं समझती हूँ जो मेरी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक है 85% लोग हमारे ऐसे बैठे हैं पंजाब साइड के, माजरत के साथ कि पंजाब भी हमारे मुल्क का एक हिस्सा है। तो बंटू आपकी भी बारी आएगी, अभी फिर आप भी बताना कि कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं वीज़े में। तो उसमें जो है कि वो लोग एजुकेटेड नहीं होते। देखिए जी, डिग्रियां ले लेना अलग बात है, उनको तरतीब देना, उनकी मालूमात पे वर्किंग करना और उनको प्रैक्टिस में लाना, वो जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और अगर आपका कंसल्टेंट ही बहुत सारी बातों से ना आशना है तो वो फिर आपकी ज़िंदगी और आपके पासपोर्ट और पूरी आपके ख़ानदान से के मुस्तकबिल से खेल जाने वाली बात हुई। और ऐसे मैंने 3-4 केसेस पकड़े। अब वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जिनको नहीं आप अंडरस्टैंड करते हैं, और आप तो उसके आजकल स्पेशली यूएस कनाडा जो है ना, वो जो हमारे अदर सूबे के लोग हैं, कराची में तो खैर ये चीज़ नहीं होगी ज़्यादा क्योंकि कराची की आवाम जो है वो पढ़ी लिखी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि सब पढ़े लिखे होते, लेकिन वो इंफॉर्मेशन से इकट्ठा कर चुकी होती है। अब होता ये है कि अदर प्रोविंसेस में हमारे लोगों के पास पैसे तो है, लेकिन उन्हें बेचारे सीधे साधे होते। इस सिचुएशन में जो हमारा कंसल्टेंट होता है, उस कंसल्टेंट को भी खुद नॉर्मली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि वो क्या कर रहा होता है। वो तो अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए, अपना जेब पर चलाने के लिए लोगों को पटा के ला के पैसे जमा करने की कोशिश कर रहा होता है। अब होता ये है कि वो ले जाता है, पहले आपको अच्छी तरह खाना खिलाता है, चाय पिलाता है और आपसे अच्छी अच्छी बातें करता है, आप उसकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन बात मेरा समझाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप जिस भी कंसल्टेंट से अप्लाई कीजिए तो उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखिए कि वो एज आ वीज़ा ऑफिसर था कहीं, उसने कभी ज़िंदगी में वीज़ा फ़ाइल की शक्ल देखी है, उसे कानून का पता है, उसे शिके पता है, उसे रिफ्यूज़ल लॉस पता है। अगर है तो अपनी ज़िंदगी, अपना घर, अपनी फैमिली का पासपोर्ट दांव पे लगाइए, क्योंकि एटलीस्ट अब तक 6 से 8 केसेस मेरी आंखों से गुजर चुके हैं जो माशाल्लाह गुजरात और सरगोदा के रहे हैं, जो कंसल्टेंट ने खुद मुझसे जब मशवरा करने के लिए राब्ता किया तो मैंने उन्हें बताया कि आपने तो इस पूरी फैमिली का बेड़ा गर्क कर दिया। तो फिर मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के इल्तमास करूँगी
کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر یا ڈن بیس کی خاطر یا ادھر